भगवान ने कहा कि ठीक है। अब इसने राधे श्याम कह दिया, जल को स्तंभित कर दिया, जहां भी पैर रखती अंदर नहीं जाता, सीधा निकल गई उस पार। अब 2-3 दिन बीता, 2-3 दिन बाद आई तो कहा बड़ा फायदा का सामान महाराज जी ने बताया। उसी गांव में फिर गई, महाराज जी का घर किधर है बताया। महाराज जी के पास पहुंची, महाराज जी अरे आप हमको गुरु दीक्षा दे दीजिए। कहा क्यों? कहा अरे गुरु दीक्षा चाहिए महाराज। कहा ठीक है कोई बात नहीं, गुरु दीक्षा मिल जाएगी। तो कहा कि लेकिन हमारे घर चल करके देना महाराज जी। कहा ठीक है आपके घर चलेंगे, कल आना। दूसरे दिन गुरुजी बढ़िया कुर्ता धोती चौबंदी सब चढ़ा के तैयार। जब आई तो कहा चलो, अब बुलाया, साथ में लेकर के गई। और जब ले जाने लगी तो घाट इस तरफ, अब वो उस तरफ ले जा रही है। गुरुजी ने कहा कि मेरे घाट की तरफ ले चलो, नाव तो वहां मिलेगी। उसने कहा गुरुजी इधर आओ। तो कहा कि शायद कोई नाव का प्रबंध, छोटी मोटी नाव का प्रबंध हो, उसी में बैठा करके हमको जमुना पार करवा दे, हो सकता है ना। अब जमुना पार करवाने के लिए वो लेकर के गई, लेकिन वहां तो नाव है ही नहीं, वैसे घाट बना है, नाव है ही नहीं। और वो गई और जा करके पानी में पैर रखा, बोली राधे श्याम, और पैर रखा, पैर अंदर नहीं गया। दूसरा पैर उठा करके रखा, राधे श्याम, फिर अंदर नहीं गया। तो गुरुजी ने सोचा कि लगता है कोई लकड़ी वकड़ी रखी होगी, उसी पर पैर रखा होगा, अंदर नहीं गई, बच गई। तो गुरुजी ने कहा कि यहाँ तो नाव है नहीं, कैसे चलेंगे। हाथ पकड़ लिया गुरुजी का, गुरुजी आइए आइए अंदर आइए।